वेलकम बैक टू द कोडफेज चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग आप लोग भी कर लो, क्योंकि अभी तक 95% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जबकि वो रोज रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है, तो भाई आप लोग भी कर लो। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप दूसरे डिवाइसेस से भी करा सकते हो, जैसे मम्मी का फ़ोन हो गया, देन पापा का फ़ोन हो गया। ठीक है, तो आप करा लो, करा सकते हो तो करा दो। एंड उसके काउंट कमेंट सेक्शन में डाल दो कि हाँ मैंने इतने डिवाइसेस से कराया है। तो चलो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? लास्ट मोमेंट बिफोर ऑल एंड फॉल्स आउट। ठीक है, डिफिकल्टी मीडियम है क्वेश्चन, बट बहुत इजी है। ठीक है, इसमें क्या दिया है? वी हैव अ वुडन प्लैंक ऑफ लेंथ एन यूनिट्स, some ant are walking on the plank, each and moves with a speed of 1 unit per second, with some moving left and some others right. ठीक है, when two ants moving into different direction meet at some point, they change their direction and continue moving again. Assume changing direction does not take any additional time. When an ant reaches one end of the plank at a time t, it falls out of the plank immediately. ठीक है, given an integer n and two integer array left and right, the position of ant moving to the left and right, return the time when the last ant falls out. तो हमको क्या दिया? हमको एक वुडन प्लैंक दिया है। ठीक है, एक वुडन प्लैंक दिया है। ठीक है, उसमें ऐसा क्या कहते हैं, कैट्स उसमें एंड्स ऐसा मूव कर रहे हैं। ठीक है, कोई लेफ्ट जा रहा है, कोई राइट जा रहा है। ठीक है, जब कहीं पे मतलब जब वो आपस में कोई कोई मिले रहे ना, जब कोई दो एंड आपस में मिले रहे ना, वो लोग अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, चेंज कर रहे हैं। जैसे देखो ये दोनों मिले, अब ये वापस से ये लेफ्ट जाएगा, ये राइट जाएगा। ठीक है, वापस से डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, जो कोई एंड स्टार्ट पे पोजीशन पे या फिर एंड का पोजीशन पे पहुंच गया ना, तो तो क्या हो रहा है? फॉल्स आउट हो जा रहा है। ठीक है, तो ठीक है, तो इसका मतलब हमको क्या निकालना है? जब तक लास्ट एंड, ठीक है, लास्ट एंड जब तक एंड तक नहीं पहुंच जाता ना, ठीक है, जब तक लास्ट एंड एंड तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है, तब तक हमको उसका टाइम निकालना है। ठीक है, तो देखो इसमें देखो इसमें सब एंड्स एंड तक पहुंच गए, बट क्या कहते हैं, ये वाला नहीं पहुंचा। ठीक है, देखो अभी एग्जांपल में देखते हैं। अपने यहाँ पे क्या है, ये अपना ये अकेला यहाँ पे लेफ्ट जा रहा है। ठीक है, ब्लैक वाला है, एंड सब राइट जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी दिया गया है। ठीक है, तो देखो ये जब यहाँ से अपना क्या कहते हैं, दोनों मिले ना यहाँ पे, तो ये दोनों ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। तो देखो ब्लैक वाला राइट जाने लगा, ये लेफ्ट जाने लगा। ठीक है, यानी ये वापस मिल गए, तो वापस से ये लोग ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। ये लेफ्ट जा रहा था, अब ये राइट जा रहा है, ये राइट जा रहा था, अब ये लेफ्ट जा रहा है। तो जब यहाँ पे एंड पे पहुंचा तो ये गिर गया। ठीक है, एंड ये दोनों अभी मूव कर रहे हैं, ये तो पहले ही गिर गया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे था। ठीक है, तो ये देखो, ये कहाँ पे जा रहा है? दोनों अब राइट में जा रहा है, बस ये दो बचे। ठीक है, तो यहाँ पे पहुंचा एंड में, ये भी गिर गया, ये पहुंचा है यहाँ पे एंड में, ये भी गिर गया। तो इसका मतलब टोटल हमको टाइम कितना लगा? ठीक है, इक्वल टू 4 लगा। ठीक है, तो हमको ये निकालना है कि टोटल कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो अपना ये रेड वाला था ना, एट पे इक्वल टू 1 पे वो यहाँ पे पहुंचा था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए 1 सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो एट टी इक्वल टू 1 पे वो फॉल आउट हो गया था। ठीक है, एंड ये कब फॉल आउट हुआ? ये टी इक्वल टू 2 पे फॉल आउट हुआ। ठीक है, ग्रीन वाला। ठीक है, एंड क्या कहते हैं अपना ये ब्लैक वाला कब फॉल आउट हुआ? ये अपना टी इक्वल टू 3 पे फॉल आउट हुआ। ठीक है, क्योंकि ये देखो जब 2 पे यहाँ पे थे, ठीक है, 2 पे ये यहाँ पे था, यानी इससे आगे गया तो 3 पे गिर गया। ठीक है, यानी ये कब फॉल आउट हुआ? ये भी टी इक्वल टू 4 पे फॉल आउट है। ठीक है, इसको जैसे अपने को चार चार क्या कहते हैं, 4 सेकंड लगा। ठीक है, सब एंड को गिराने में, ठीक है, फॉल आउट होने के लिए। ठीक है, अभी देखो, अभी ध्यान से नोटिस करोगे। ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखो क्या कहते हैं। ठीक है, समझ लो अपना ये है। ठीक है, अपना ये वुडन प्लैंक है। ठीक है, यहाँ पे ये भी वुडन प्लैंक है। ठीक है, एक एक एंट यहाँ पे, एक एंट यहाँ से जा रही है, एक एंट यहाँ से जा रहे हैं। समझ लो लोग एट टू इक्वल टू पे मिल रहे हैं। ठीक है, एट टू टाइम पे ये 0 है, मतलब समझो 3 है। ठीक है, ये समझो अपना
थ्री पे स्टार्ट किया था इसने, ये थ्री पे स्टार्ट किया था और इसने समझो वन पे स्टार्ट किया था, ठीक ठीक है। एट देखो, ये एट टू पे ये लोग ना मिल रहे, ठीक है, एट पॉइंट टू पे ये लोग मिल रहे, ठीक है। और जब ये लोग ने डायरेक्शन चेंज किया, जब ये वापस यहाँ पे जाने लगा, ये वापस यहाँ पे जाने लगा, ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो इसका देखो यहाँ पे क्या दिया था अपने को, अ, देखो चेंजिंग डायरेक्शन डज नॉट टेक एनी एडिशनल टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब डायरेक्शन चेंज करेंगे तो अपना एडिशनल टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है, वो डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, बट डायरेक्शन चेंज करने से फर्क क्या पड़ रहा है, ठीक है। समझो जो राइट में जा रहा है, समझो जो राइट में जा रहा है उसको तो इतने डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ना, इतने डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। एंड जो लेफ्ट में जा रहा है उसको भी इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा जितना बाकी है, ठीक है, जितना बाकी है, ठीक है, इतना, और इसको इतना, ठीक है। तो इसका मतलब जो लेफ्ट को जा रहा है उसको इतना डिस्टेंस कवर करना है और जो राइट जा रहा है उसको इतना डिस्टेंस कवर करना है, समझो ये वाई है, ठीक है, ये एक्स है, ठीक है। तो जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो भी तो कोई ना कोई, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो समझो जो क्या कहते हैं राइट जा रहा था वो अब लेफ्ट जा रहा है, फिर भी इतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा ना। एंड राइट वाले के लिए इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब डायरेक्शन चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। इसका मतलब डायरेक्शन चेंज करने से फर्क नहीं पड़ रहा, हमको उतना ही टाइम लगेगा जितना नॉर्मल हमको एंड में लगने से मतलब एंड में पहुंचने में लगने वाला था, ठीक है। तो इसमें एंड डायरेक्शन चेंज करे या ना करे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये भी नहीं बोला है कि स्पेसिफिक एंड नहीं बोला है इसमें, ये लोग ने बोला है हमको लास्ट एंड चाहिए, जिसको मतलब टाइम चाहिए लास्ट एंड का, फिर तो वो गिर नहीं जाता, फॉल्स आउट नहीं हो जाता, ठीक है। तो देखो हाँ, इससे इससे हमको क्या पता चल रहा है, अगर समझो अपना ये है, ठीक है, ये अपना जीरो लेंथ का, हाँ ये जीरो, ये एंड फोर है, ठीक है। तो समझो यहाँ पे कितना, एक वन से चालू हुआ, देन एक कहाँ से चालू हुआ अपना, और थ्री से चालू हुआ, ठीक है। तो देखो हमको टोटल टाइम कितना लगेगा, समझो ये लोग टू पे मिल रहे एक दूसरे को, ठीक है। इनको मतलब समझो वन को एंड पे पहुंचने के लिए इतना टाइम लगेगा एक को, और इसको एक को एंड पे पहुंचने के लिए इतना टाइम लगेगा, ठीक है। देखो समझो ये लोग यहाँ पे मिल रहे हैं, जो डायरेक्शन यहाँ पे जा रहा था वो लोग यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, टू पे मिल रहे हैं। तो जो लेफ्ट तक जा रहा है तो उसको टाइम क्या लगेगा पहुंचने के लिए एंड में, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था कि डायरेक्शन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो हमको बस क्या निकालना पड़ेगा कि कोई एंड को लेफ्ट पे तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है एंड किसी एंड को राइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। तो देखो जब ये अपना यहाँ पे था तो इसको इसको यहाँ पे राइट में पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, इतना टाइम लगेगा, ठीक है, इतना टाइम लगेगा। एंड जो यहाँ पे था उसको राइट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, उसको भी इतना टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखो हमको बस पोजीशंस निकालने हैं, हमको बस टाइम्स निकालने हैं अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, ठीक है, मतलब जैसा पोजीशन दिया है उसके हिसाब से, ठीक है। तो समझो यहाँ पे देखो, ये जो अपना लेफ्ट जा रहा था तो इसको कितना टाइम लगेगा, ये तो हमको डायरेक्ट मिल जाएगा ना। लेफ्ट के लिए एल टी लिखते हैं, ठीक है, लेफ्ट टाइम के लिए कितना हमको क्या मिल रहा है, हमको डायरेक्ट अपना लेफ्ट ऑफ आई, ठीक है, लेफ्ट ऑफ आई पे मिल जा रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ तक कितना कवर करना पड़ेगा, राइट टाइम के लिए कितना मिलेगा, इसके लिए इसको इतना कवर करना है, तो ये क्या है अपना, ये अपना टोटल एन होता है, टोटल एन होता है। ये करंट पोजीशन कितना होता है, ये आई होता है, ठीक है, इतना अपना आई होता है। तो ये एन माइनस आई, ठीक है, तो इसको जैसे हमको क्या मिलेगा, एन माइनस आर ऑफ आई, ठीक है। तो हमको बस यही तो निकालना है, ठीक है, बट हमको क्या निकालना है, हमको मैक्सिमम टाइम, मतलब जब तक अपना लास्ट वाला पहुंच नहीं जाता एंड में, ठीक है, तो हम कैसे ले लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमको मैक्सिमम ही तो निकालना है ये सबका, इसका मतलब ये सब का मैक्सिमम ही तो निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम दो बार ट्रैवर्स कर सकते हैं, ठीक है, एक बार लेफ्ट पे एक बार राइट पे, एंड देन हम एक बार इसका मैक्सिमम निकाल लेंगे, एक बार इसका मैक्सिमम निकाल कर रिजल्ट में स्टोर कर देंगे और रिटर्न कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो, क्विक एग्जाम्पल में देखो, हाँ देखो, अपना एक लेफ्ट पे जा रहे हैं हम तीन राइट पे जा रहे हैं, ठीक है। तो जब ये लोग ने यहाँ पे देखो एट टी इक्वल टू वन पे है, ठीक है, ये अपना टी इक्वल टू क्या था, ये टी इक्वल टू जीरो था, बट एट टी इक्वल टू वन पे क्या होगा, एट टी इक्वल टू वन पे क्या होगा,
टी इक्वल टू 1 होने से पहले ही अपने ये दोनों मिलेंगे, ठीक है, ये दोनों मिलेंगे, ये बट डायरेक्शन चेंज होने से कुछ भी फर्क नहीं होगा, तो हम फिर भी हम समझो हम सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ तो लेफ्ट कौन सा है राइट कौन सा है उससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पहुंच गए एंड ये यहाँ पे पहुंच गया टी इक्वल टू 1 पे, एंड ये यहाँ पे पहुंच गया तो अपने फॉल आउट हो गया, ठीक है। तो टी इक्वल टू 1 पे अपना ये चला गया, एक चला गया, ठीक है। तो जब ये मिले, ठीक है, तो टी इक्वल टू 2 पे क्या होगा, टी इक्वल टू 2 पे क्या होगा, ठीक है, टी इक्वल टू 1 पे तो ये लोग ये दोनों मिल गए थे, ठीक है। तो फिर ये लोग क्या करेंगे, ये लोग वापस से अपना डायरेक्शन चेंज करे या ना करे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। हमको बस टाइम निकालना है, ठीक है। तो समझो यहाँ पे गए, ठीक है, यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया था अपना टी इक्वल टू 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये अपना ये वाला फॉल आउट हो गया, ठीक है। एट टी इक्वल टू 3 पे क्या होगा, एट टी इक्वल टू 3 पे क्या होगा, देखो ये ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। एंड इक्वल टू 4 पे क्या होगा, इक्वल टू 4 पे क्या होगा, ठीक है। इक्वल टू 3 पे तो अपना ये फॉल आउट हो गया था, ठीक है, तो इसको हम हटा सकते हैं, ठीक है। एंड इक्वल टू 4 पे क्या होगा, ये यहाँ पे जाएगा तो ये भी फॉल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमको टोटल टाइम कितना लगा, 4, ठीक है। देखते हैं अभी, देखो यहाँ पे देखो हमने क्या लिया, अपना एक रिजल्ट एरे लिया है, ठीक है, इक्वल टू 0 पे से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उसको 0 वैल्यू दिया, हम लेफ्ट पे ट्रेवर्स कर रहे हैं एंड उसका मैक्सिमम स्टोर कर रहे हैं, क्या रिजल्ट तो और लेफ्ट का, क्योंकि किसी को कोई जा रहा है तो उसको लेफ्ट पे जाने के लिए उसको उतना टाइम लगेगा, ठीक है, उसको, ठीक है, लेफ्ट पे एंड पे पहुंचने के लिए उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। एंड कोई जो राइट जा रहे हैं, ठीक है, तो हमने उसको क्या एन माइनस राइट का निकाल लिया, ठीक है। तो हमारा मेन एम क्या है इसमें, हमको एट मतलब एंड टाइम निकालना है, ठीक है, मतलब हमको लास्ट वाले का टाइम निकालना है, बीच में जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फिर हमने यहाँ पे अपना रिजल्ट रिटर्न कर दिया, ठीक है। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो अपना, हम एक बार लेफ्ट पे ट्रेवर्स कर रहे हैं तो उसका बिग ऑफ एन पकड़ लो, एंड एक बार लेफ्ट राइट पे ट्रेवर्स कर रहे हैं तो उसका बिग ऑफ एम पकड़ लो साइज, ठीक है। तो इसमें से हमारा क्या रहेगा मैक्स, ये जो दोनों में से जो मैक्स है ना अपना वो आ जाएगा, ठीक है। तो हम तो अपना क्या कर सकते हैं, हमको मैक्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसका रहेगा, बिग ऑफ एन का एंड बिग ऑफ एम का, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगा, वो तो अपना बिग ऑफ वन ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं किया, बस एक वेरिएबल यूज किया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एंड आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, लाइक कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए या फिर और कुछ कंटेंट सीखना है तो वो भी मैं साइड बाय साइड कवर कर सकता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना एंड बस यही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।